What is this heckling? What is heckling? She's not What even is this? I haven't even started. started. What is this? She's not even started and your member is heckling our speaker. This is the respect for women. Exactly, sir. What is this? I don't even understand what he says. What is the point in saying this? What is this? Why is it started? Respect for women. संसद में बीते बुधवार को महिला आरक्षण बिल की चर्चा के दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी के भाषण के शुरू होने के पहले से ही भाजपा के कुछ सांसदों ने सदन में हंगामा करना शुरू किया। गौर करने वाली बात ये थी कि स्पीकर ओम बिरला ने भी हंगामा करने वाले सांसदों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस पर आपत्ति जताते हुए अन्य सांसदों ने आवाज़ उठाई और फिर कनिमोझी का भाषण शुरू हुआ। इस घटना के अलावा नई संसद के पहले सत्र में राहुल गांधी ने वो कौन सी लिस्ट दिखाकर ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया, क्यों एमआईएम के दोनों सांसदों ने महिला आरक्षण का विरोध किया और लल्लन सिंह ने चल रहे विशेष सत्र को इंडिया गठबंधन के बनने के बाद दिया पैनिक रिएक्शन क्यों कहा। इन सभी बातों के साथ लोकसभा के विशेष सत्र की 5 बड़ी बातों पर गौर करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। 20 दिनों के सस्पेंस के बाद आखिरकार जब विशेष सत्र की शुरुआत हुई तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा महिला आरक्षण के बिल का। इस बिल के जरिए संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और SC/ST समाज की महिलाओं को करीब 1/3 आरक्षण मिलेगा। हालांकि इस बिल में यह भी लिखा है कि संसद या विधानसभा में महिला आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो लोकसभा सत्र का पॉइंट नंबर 1, सोनिया गांधी का जातीय जनगणना का समर्थन और राजीव गांधी की याद में किया गया भाषण। कांग्रेस की तरफ से संसदीय दल की अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण पर बहस शुरू की, विधेयक के प्रति समर्थन जाहिर किया। साथ में ये भी कहा कि इस आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए और इसके साथ जातिगत जनगणना कराया जाए। SC/ST और OBC महिलाओं वाला कोटा भी तुरंत लागू किया जाए, ऐसा कहना था सोनिया गांधी का। एक तरीके से सोनिया गांधी ने जाति जनगणना करने की भी मांग पुरजोर तरीके से रखी। इसके जवाब में भाजपा के निशिकांत दुबे जवाब देने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही निशिकांत खड़े हुए हो हल्ला शुरू होने लग गया कि महिला के बिल पर बात करने के लिए पुरुष क्यों। इस पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और बोले, क्या महिलाओं की चिंता केवल महिला ही करे, पुरुष नहीं कर सकते। लोकसभा सत्र का पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी का OBC रिप्रेजेंटेशन पर फैक्ट चेक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार में 90 सचिव हैं, जिनमें केवल 3 OBC समुदाय से आते हैं और वो सिर्फ 5% बजट को नियंत्रित करते हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि ये OBC का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किया जाए क्योंकि इसके लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है। वहीं राहुल गांधी को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की नीतियों का निराधन कैबिनेट करती है, इस देश की संसद करती है। आंकड़े चाहिए तो मैं बता देता हूँ। लोकसभा सत्र का पॉइंट नंबर 3, असदुद्दीन ओवैसी और MIM सांसद का महिला आरक्षण बिल को विरोध। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में जहां 445 वोट डले, वहीं विपक्ष में 2 वोट ही डले। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने विधेयक के विरोध में वोट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस कदम के पीछे की वजह बताई। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि हमने विधेयक के खिलाफ इसलिए वोट किया ताकि देश को पता चले कि संसद में 2 सदस्य ऐसे भी हैं जो मुस्लिम और OBC महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। चूँकि विधेयक में मुस्लिम और OBC महिलाओं का प्रावधान नहीं है, तो यही वजह है कि हमने विधेयक के विरोध में वोट किया, ऐसा कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। अब चलते हैं लोकसभा सत्र के पॉइंट नंबर 4 पर, सुप्रिया सुळे का भाजपा पर निशाना। सुप्रिया सुळे ने निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने मेरा अपमान किया था। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पर कहा था कि सुप्रिया सुळे घर जाओ, खाना बनाओ, देश कोई और चला लेगा, हम लोग देश चला लेंगे। ये बीजेपी के लोगों की मानसिकता है, ऐसा कहना था सुप्रिया सुळे का। सुप्रिया सुळे ने साथ ही कहा कि वह NCP की ओर से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने इस दौरान कुछ अन्य मुद्दों पर भी सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि ये एक विशेष सत्र है, मैं सरकार से कुछ विषयों पर बहस करने का अनुरोध करती हूँ जो समान रूप से प्रासंगिक है, जिसमें कनाडा का मुद्दा भी शामिल है। अब बात करते हैं लोकसभा के पॉइंट नंबर 5 की, ललन सिंह का राजनीतिक भाषण। ललन सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, ये महिलाओं को छलने का काम करना चाहती है।
यहाँ 26 पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन बना है ये उसका पैनिक रिएक्शन है। ये 2024 का सबसे बड़ा जुमला है, ऐसा कहना था जेडीयू सांसद ललन सिंह का। जब पटना, बेंगलोर और मुंबई में मीटिंग हुई तब आपको घबराहट हो गई। उसी घबराहट में यही बिल लेकर आए हैं। इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई भी जुमला कर सकती है, ऐसा कहना था जेडीयू सांसद का। इस सब के अलावा लोकसभा में जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा समेत कई और नेताओं के भाषण में SC/ST आरक्षण की बात उठाई गई। तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष ने भी अपने भाषण में भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया पर निशाना साधा और एक ट्वीट की याद दिलाई जब मालविया ने सोनिया गांधी का 2010 में महिला आरक्षण पर विरोध किया था। लोकसभा का सेशन खत्म होने से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने विरोधकों को जवाब दिया और एक तरीके से साफ किया कि महिला आरक्षण डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद ही अमल होगा। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि जनगणना परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल क्यों लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो ये कौन तय करेगा कि 1/3 कौन सी होंगी। इसके लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है। साथ ही कहा कि 2024 में चुनाव के बाद तुरंत मतगणना और परिसीमन होगा। तो कुछ इस तरह से लोकसभा का सत्र खत्म हुआ। अभी भी 2 दिन का विशेष सत्र बचा है और इसमें अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको बता देंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।